ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 2। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आज का विषय है निरंतर आत्म अभिमानी। अव्यक्त इशारे। ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं होगा जो आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ न करे, लेकिन निरंतर आत्माभिमानी जिससे कर्मेंद्रियों के ऊपर संपूर्ण विजयी हो जाए, हर एक कर्मेंद्रिय सतो प्रधान स्वच्छ हो जाए, देह के पुराने संस्कार और संबंध से संपूर्ण मर्जीवा हो जाए। इस पुरुषार्थ से ही नंबर बनते हैं। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हो, सभी मौज में हो। चल, आज दिन में कितनी बार अंतर्मुखी भृकुटी की गुफा में बैठे। मुझे तो अव्यक्त बाप दादा की बात बहुत अच्छी लगी कि 2 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट पर अंतर्मुखी हो जाओ। अंतर्मुखी का मतलब कि बाहर से मुंह हटाकर अंतर्मुखी मतलब आत्मा को मन रूपी नेत्र से देखो। अपने को जो स्वरूप है हमारा, आत्मा तो है, पर आत्मा का क्या स्वरूप है, उस स्वरूप को बार बार इमर्ज करो। फिर आज बाबा ने जो सवेरे कहा कि मुझे साथी बना लो, पुरुषार्थ में भी, सेवा में भी, तो वो भी कई बार ध्यान में आया कि बाबा कहता है मेरे को मेरी दृष्टि से अपने को देखो। बाबा की दृष्टि से अपने को देखो। और बाबा की दृष्टि कैसी है? वो सदा मेरे को बाबा संपूर्ण रूप में, समान रूप में देखते हैं। अगर आप थोड़ा सा सोचो, हम ईश्वरी संतान हैं, तो हमारे और बाबा के गुण अलग कैसे हो सकते हैं? बाबा अगर प्रेम का सागर है तो मैं प्रेम स्वरूप हूँ। बाबा शांति का सागर है तो मैं शांत स्वरूप हूँ। सिर्फ पुरुषार्थ क्या करना है? मैं भी स्वरूप से मास्टर सागर बन जाऊं। मैं तो शुरू से लेके ज्ञान से पहले भी था, और अभी तो बहुत जैसे कि अनुभव होता ही है
क्या अनुभव होता है कि मैं तो बाप समान नहीं हूं ना। अगर अंदर में ये फीलिंग बनी रहे, बन तो आप तभी सकते हैं ना जब हैं। अगर आप शन स्वरूप नहीं है तो कभी बनेंगे क्या मास्टर ज्ञान सागर? जब मैंने पहले पहले योग सीखा, एक बहन ने मुझे बताया, तो बोला कि अगर हम मिलन मनाना चाहते हैं, अभी मैं अशांत हूं और मैं चाहती हूँ मेरा बुद्धि योग शांति के सागर के साथ लगे, हो नहीं सकता। पहले मुझे अपने मन को शांत करके शांत स्वरूप में मैं बैठूंगी तो 1 सेकंड में कनेक्शन जुड़ जाता है, क्योंकि सेम है ना। मैं शांत स्वरूप हूँ, बाबा शांति का सागर है, एकदम कनेक्शन हो जाता है। मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं वैर स्वरूप हूँ, और बाबा प्रेम का सागर है, तो कहाँ जुटेगा कनेक्शन? नहीं। तो बार बार स्वयं को देखना, अर्थात अपने स्वरूप की स्मृति। अंतर्मुखता का मतलब ही होता है, किसी को देखना है, कोई भी है, वह शांत स्वरूप आत्मा है, यह भी सुख स्वरूप आत्मा है। तो वो आत्मिक दृष्टि कहो, और अपनी स्थिति नेचुरली बाप समान होती है उस समय। तो स्व के स्वरूप की स्मृति, आज मुरली में बाबा ने कहा बार बार, समझो मैं आत्मा हूं। पर मेरे को ऐसा लगा कि जब तक मैं ये नहीं सोचती मैं आत्मा शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, कोई कहेगा मैं अशांत स्वरूप आत्मा हूं, है यहाँ पर कोई? कौन कौन शांत स्वरूप है? हर एक आत्मा का वो निजी स्वरूप है। ऐसे सोचने से क्या है, नेचुरली आप देखेंगे कि वो स्वरूप हमारा समान भी बन जाएगा, और वो दिखाई भी पड़ता है। नहीं, कई बार ऐसे ही बैठे होते हैं तो शांत कोई आके, अरे आप तो बहुत ही शांत स्वरूप है, क्योंकि आप अपने स्वरूप में बैठे हैं। तो ये जो नेचुरल नेचर हो जाए देही अभिमानी की, उसका एक तरीका यही है कि खुद का स्वरूप सदा याद रहे, मुस्कुराहट भी बनी रहेगी, चेहरा भी खिला रहेगा। तो जो बाबा कहता है कि चेहरे और चलन से सेवा करो, वो स्वाभाविक हो जाएगी। हम सब कुछ स्वाभाविक बनाना चाहते हैं ना, और उसका सहज तरीका यही है, जब भी बैठे हो, कुछ कर रहे हो, मैं तो प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम के सागर की संतान हूँ। कैन भाई ने बताया कि बच्चा हूँ, पर कैसा बच्चा हूँ? प्रेम स्वरूप बच्चा हूँ, ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। तो आत्मा के साथ अपना कोई ना कोई स्वरूप, गुण का स्वरूप जरूर जोड़ो, तो उससे आपके संकल्प, आपका चेहरे का वातावरण, वाइब्रेशंस उस गुण के होंगे। ठीक है? तो इस मास के लिए हमको अंतर्मुखता, देही अभिमानी स्थिति का नेचर बना लें। तो बाबा कहते हैं निरंतर आत्म अभिमानी बनो, निरंतर।
तो उससे वो जो अपना स्वरूप का सोचेंगे ना, तो वाइब्रेशंस काफी टाइम तक चलती, हर संकल्प की वाइब्रेशंस। और अपनी फिर वृत्ति, जिसको हम एटीट्यूड कहते हैं, फिर हमारी दृष्टि। तो बाबा कहते हैं ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं होगा जो आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ न करे। तो बाबा पूछ भी नहीं रहे कि कौन कौन करते हो, पहले ही बाबा कह रहे हैं। कितना अच्छा तरीका है बाबा का, याद दिला रहे कि आप में से कोई ऐसा नहीं है जो नहीं करता होगा। ऐसा बाबा के बोलने का जो तरीका है ना, वो हमारा सम्मान बढ़ाता है। बाबा कभी नहीं कहता कोई बच्चा ऐसा पुरुषार्थ, सब बच्चे करते ही हैं, राइट। तो हमारे अंदर जो भावना उत्पन्न होती है ना, तो कोई भी बात देखो करते हैं, कहने का जो तरीका होता है ना, उससे दूसरों को उमंग आए, प्रेरणा मिले, मोटिवेशन जगनी चाहिए ना। ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं होगा जो आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ न करे, लेकिन निरंतर आत्म अभिमानी। उससे फायदा क्या होगा? क्यों मुझे आत्म अभिमानी निरंतर बनना है? जिससे कर्म इंद्रियों के ऊपर संपूर्ण विजय हो जाए। तो आत्म अभिमानी से क्या होगा कि कर्म इंद्रिय सतो प्रधान संयम में आ जाएंगे। तो प्राप्ति का भी ध्यान रहता है ना, तो भी मन के अंदर मुझे करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं लेकिन निरंतर आप आत्म अभिमानी, जिससे कर्म इंद्रियों के ऊपर संपूर्ण विजय हो जाए। सब कर्म इंद्रिय सतो प्रधान और स्वच्छ हो जाए, क्योंकि तमो से रजो, रजो से सतो, सतो से सतो प्रधान। जितनी हमारी स्थिति सतो त्रेता तक पहुंचते हैं, सतो प्रधान सत्युग तक पहुंचते हैं। प्रकृति भी आपका साथ देगी, हर प्रकार का कार्य संपन्न हो जाता है। कैसे? जब हर एक कर्म इंद्रिय सतो प्रधान स्वच्छ हो जाए और देह के जो पुराने संस्कार, देह के जो पुराने संस्कार संबंध से संपूर्ण मर्जीवा हो जाए। इस पुरुषार्थ से ही नंबर बनते हैं। सतयुग में यहाँ पर भी नंबर कहाँ से आते हैं? अगर हमें आगे बढ़ना है, अच्छा नंबर लेना है, तो हमारी मन, बुद्धि, कर्म इंद्रिय सब सतो प्रधान बने। हमारा देखना, हमारा सुनना, कोई भी फालतू बात करता है, कभी अगर सुनना भी पड़े, पर अंदर नहीं जानी चाहिए बात। मुझे एक बहुत अच्छा उदाहरण जो दादी जान की हमेशा देती है, कि नाव चल रही है पानी में, अचानक ऐसा लगता है कि अभी नाव हल्की हो गई। उसका कारण क्या है? कि नाव में कहीं से पानी आ रहा है। तो पानी अगर बढ़ता रहेगा तो नाव तो डूबेगी ना। तो दादी कहती थी कोई भी परिस्थिति बाहर की है ना, पर है ना, अगर अंदर घुसने लगती है, आ जाता है थोड़ा भी, ये क्यों, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों कर रहा है,
जैसे ही वो अंदर आता है परिस्थिति, तो स्थिति को क्या होता है, डामाडोल, अडोल नहीं रहती, मन अचल नहीं रहता है, चलायमान हो जाता है। स्थिति एक रस नहीं रहती है, गैप पड़ने लगता है। तो इसलिए कैसे परिस्थिति स्थिति में ना जाए, बाहर का पानी नाव में ना आए। ये जो बुद्धि में, मन में, जो आज भी बाबा ने कहा ना, वातावरण का प्रभाव ना पड़े, उससे क्या होता है कि अपनी शक्ति नहीं रहती है। जो हो रहा है बाहर हो रहा है, ड्रामा है, चल रहा है, आप क्या करेंगे? जब रिपीट हो रहा है आप सीन तो नहीं बदल सकेंगे, तो क्यों अपना संकल्प चलाएं? तो जितना जितना आज भी बाबा ने ना, पुराने संस्कार और संसार, जब उससे बुद्धि दूर हो जाती है तो फरिश्ता बनते हैं। कितना सहज बात है, फरिश्ता बनना मतलब पुराने संस्कार। तो बाहर का जो असर आ जाता है ना, तो नाव डोलती है, मतलब स्थिति, फिर क्या होगा, ऐसा तो नहीं होगा, ये तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कितने संकल्प आने शुरू हो जाते हैं। तो सभी ऐसा पुरुषार्थ करें जो निरंतर देह अभिमानी रहें, सब कर्म इंद्रिय सतो प्रदान हो, और उससे हमारा नंबर अपने आप ही आगे लग जाता है। ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवीजन 1969 से ज्ञान के